तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज भैया आए हुए हैं कार सीखने के लिए। बेसिक लेवल से इनको कार सिखाने वाला हूँ। नए ड्राइवर को जब नए स्टार्टिंग करते हैं कार सीखने के लिए, हमें क्या क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे न्यू वीडियो का अपडेशन आसानी से आपको मिल सके। सबसे पहले भाई का नाम जान लेंगे। क्या नाम है भाई आपका? अभिज्ञान। आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र, नागपुर। सोचिए, महाराष्ट्र से आए हैं सीखने के लिए भोपाल। यहाँ पे कोई रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ पर रुके हुए हैं और मेरे साथ कार सीख रहे हैं। इनको बेसिक लेवल से सारी चीज़ें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और नए बिगनर्स जो होते हैं, जो सीख रहे होते हैं कार, ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, एक पॉइंट आपके काम आने वाला है। 100% बता रहा हूँ, घर बैठे कार सीख जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कभी कार चलाई आपने? नहीं। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है अपन को गाड़ी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले गाड़ी सीखने से पहले हम ये जान लेंगे, माइंड में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, तो कार चलाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी गाड़ी से ड्राइव कर रहे हैं। और पहली बार जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं तो अभी ट्रेनर हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं रोड पर खड़े होकर सिखा रहा हूँ। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ग्राउंड से स्टार्ट करिए। ग्राउंड पे क्या होता है, फ्रीडम रहता है, चारों तरफ फ्रीडम रहता है, जिससे दिक्कत नहीं होती। कभी भी गाड़ी अगर तेज चल गई, थोड़ा सा एक्सीलेटर तेज लग गया, तो कभी टक्कर होने का चांस नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये कौन सी गाड़ी है? न्यू वैगन आर है, 2021 का मॉडल है, ठीक है। मारुति सुजुकी की कार है, ठीक है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि ये क्या है। इसे बोलते हैं स्टीयरिंग, ठीक है। यहाँ पर होगा क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ये है इंडिकेटर, लेफ्ट के लिए ऊपर, राइट के लिए नीचे, ठीक है। ये है गियर, हैंड ब्रेक। इतनी चीज़ें पूरा माइंड में सेट कर लेना है, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी गाड़ी चलाने में। कहते हैं आप जी। स्कूटी के बाद हमें ध्यान रखना, जैसे स्कूटी में हैंडल होता है ना, उसमें टर्निंग पॉइंट होता है। राइट तरफ घुमाने में राइट तरफ जाती है, लेफ्ट घुमाने में लेफ्ट जाती है ना। सेम इसमें भी वही चीज़ है। राइट टर्न करने में गाड़ी राइट जाती है, लेफ्ट टर्न करने में लेफ्ट जाती है। ये स्टीयरिंग बोलते हैं। स्कूटी या बाइक में हैंडल बोलते हैं, इसको स्टीयरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होता है इंडिकेटर, लेफ्ट के लिए ऊपर होता है, राइट के लिए नीचे होता है, ठीक है। बिना इंडिकेटर कभी टर्न नहीं की जाती, कभी भी ध्यान रखिएगा। अगर एक चीज़ और याद रखना है, बहुत गलतियाँ करते हैं नए बिगनर्स की, गलत इंडिकेटर देके गलत तरफ टर्न करते हैं। जैसे राइट का इंडिकेटर देते हैं तो लेफ्ट टर्न कर देते हैं, कन्फ्यूजन बहुत बड़ी होती है। तो अपन कैसे जज करेंगे कि यार सब अपने सही दिया? राइट हाथ ये है, आपको पता हो सकता है कि राइट हाथ उसी तरफ जाएगी इंडिकेटर, ठीक है। लेफ्ट हाथ इधर है तो लेफ्ट तरफ ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑन करो चाबी से, ये यहाँ पर शाइन अप होता है, देखो लेफ्ट के लिए ये जल रहा है, देखो राइट के लिए ये जल रहा है, ठीक है। बंद कर दो चाबी से। इसके बाद ध्यान रखना है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। थोड़ा पीछे करो सीट को। ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेफ्ट तरफ होता है क्लच, ये वाला क्लच होता है, बीच वाला ब्रेक होता है, राइट तरफ एक्सीलेटर होता है। उस तरफ से अगर काउंट करेंगे तो ABC, और इस तरफ से अगर रीड करेंगे तो CBA, ठीक है। जब कंट्रोल करने का चांस होता है, गाड़ी को रोकने का चांस होता है, सिर्फ क्लच और ब्रेक काम आता है, एक्सीलेटर का कुछ नाम निशान नहीं होता है, ठीक है। लेफ्ट तरफ क्लच होता है। क्लच किस काम आता है? क्लच इंजन को कंट्रोल करता है। जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्लच ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट करते हैं, कभी एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है, ठीक है। लेफ्ट वाले जो क्लच होता है, लेफ्ट वाले पैर से ऑपरेट करते हैं। रखो पैर इसमें, लेफ्ट वाला प्रेस करो। ये लेफ्ट वाला जो क्लच होता है हमेशा लेफ्ट वाले पैर से ऑपरेट करते हैं। राइट वाला एक्सीलेटर होता है, जो एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों तरफ रहता है। अभी रखो उसमें, दोनों में, एक्सीलेटर और ब्रेक में, एक्सीलेटर ब्रेक में। ये कैसी पोजीशन होनी चाहिए? क्लच का पंजे से करते हैं, और एक्सीलेटर और ब्रेक थोड़ा सा नीचे, ठीक है। रखो थोड़ा ऊपर, रखो ऊपर रखो, हाँ ये सही है। और राइट तरफ एक्सीलेटर पे रखो, एक्सीलेटर में ये ऐसे रख के V शेप में दोनों तरफ जाया जाता है। इस तरीके से अपन को पैरों के पैरों की पोजीशन रहेगी ना, इस तरीके से अपन को सेट करनी है। समझ में आ रहा? अब ये ध्यान रखना, कभी भी लेफ्ट वाला पैर जो कभी ब्रेक में नहीं आएगा, राइट वाला पैर कभी क्लच में नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती होती है जब कोई सामने आता है तो इंसान पैनिक हो जाता है। पैनिक होने के कारण क्या होता है कि डायरेक्टली क्लच वाले पैर से ही ब्रेक लगाने लगते हैं। क्योंकि ब्रेक लगाने का जो तरीका होता है ना, अगर 50-60-100 चल रहे हैं तो डायरेक्ट ब्रेक आता है, एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक लगाओगे, ठीक है। अगर 35 के नीचे ड्राइव कर रहे हैं तो क्लच दबा के ब्रेक आएगा। हमें स्टॉप भी करना है तो क्लच दबा के ही ब्रेक आएगा, ठीक है। गियर बाद में उतर जाते हैं, ठीक है। ठीक है।
इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए, चाबी ऑन करिए, गाड़ी के जो साइन अप होते हैं इसमें स्पीडोमीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो इसमें निशान दिख रहा है, ये ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं अपन को, काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी। हाँ, इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये होता है निशान हैंड ब्रेक का, अभी हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, हैंड ब्रेक नीचे कर दूंगा, ये गायब हो जाएगा। देखो हो गया, है ना। ये वाला होता है जो बैलून टाइप का दिख रहा है, ये होता है एयरबैग्स का, एयरबैग्स का होता है। स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें गायब हो जानी चाहिए। अगर ये स्टार्ट करने के बाद भी सामने बिलिंग कर रही है, मतलब कोई ना कोई चीज़ खराब है, ठीक है। ये होता है इस साइड का स्टीयरिंग का, ये भी गायब हो जाएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी टाइट है स्टीयरिंग, देखो बहुत, है ना। ये होता है फ्यूल का, इंजन फ्यूल, इंजन ऑयल। अगर इंजन ऑयल कम होगा या खराब हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या निकल जाएगा या एयर फिल्टर टूट के मतलब इंजन ऑयल खत्म हो जाएगा, तो ये बिलिंग स्टार्ट करने के बाद भी आएगी, ठीक है। और ये है सेंटर पे बैटरी का। अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम होगी, तार वार अटैच कुछ हो रहा होगा, तो बैटरी की प्रॉब्लम है, इसमें बैटरी खराब है, ठीक है। ये ऊपर वाला है जो हेलीकॉप्टर का जैसा निशान है ना, ये इंजन में कोई भी डिफॉल्ट होगा ना, तो ये सारी चीज़ें जलती रहेंगी, स्टार्ट करने के बाद भी जलती रहेंगी। अगर ये सब चीज़ सही है ना, तो स्टार्ट करने के बाद भी आपका ये बंद हो जाएगा। आया समझ में। अब सीखना अपन को गियर। ये होता है गियर जो हमेशा क्लच दबा के लगाया जाता है, क्लच दबा पूरा फुल, ठीक है। ये सेंटर में है ना, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग लगाते हैं हमेशा गियर, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमेशा गियर लगे। कभी भी आपको डायरेक्ट क्रॉसिंग में गियर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्रॉसिंग में गियर टूटेंगे। तो याद रखना, हम कैसे पता करें हमारा कार न्यूट्रल पे है। तो ये न्यूट्रल पे यहाँ से यहाँ तक लाइन पूरा फ्री रहता है ये, ठीक है। अब सेंटर पे है, देखो थर्ड में रहेगा, बिल्कुल इधर से नहीं करके देखो, ये सेंटर पे है, ठीक है। अब फर्स्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट किया, आगे फर्स्ट गियर लगाया। सेकंड गियर के लिए लोग बाग क्या करते हैं, पहले न्यूट्रल लाते हैं, नहीं गलत है, ये आपने गलत किया। अभी फर्स्ट ये लिया, सेकंड के लिए लेफ्ट किया, डायरेक्टली सेकंड गियर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो डायरेक्ट पुश करके सेकंड लगा सकते हैं, इससे टाइम की बचत होगी अपनी। थर्ड गियर लगाने के लिए लेफ्ट किया, थोड़ा ऊपर किया, पुश किया, छोड़ दिया, तुरंत आगे थर्ड गियर। फोर्थ के लिए भी न्यूट्रल किया, ये फोर्थ गियर, समझ में। फोर्थ गियर के बाद अब फिफ्थ जाना है, तो न्यूट्रल किया, उधर खींचा, ये फिफ्थ गियर। अब फिफ्थ गियर से रिवर्स आना तो कभी डायरेक्ट नहीं आते हैं, पहले न्यूट्रल करेंगे, ये रिवर्स करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब सबसे पहले ध्यान रखना, ये चीज़ें तो सीख ली अपन ने। सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं हमें ध्यान रखना सिटिंग करना, सिटिंग सही है, कंफर्ट है। सिटिंग कैसे पता कर पाएंगे हमारी सिटिंग सही है, तो सीट को थोड़ा सा आगे करो, नीचे लीवर होता है, ठीक है। एक हाथ यहाँ होना चाहिए, एक हाथ यहाँ होना चाहिए, एक हाथ नीचे लीवर पे, वो पे लॉक पे पकड़ेंगे, है ना, ये। और आगे थोड़ा सा, ये क्लच प्रेस करो, क्लच कंफर्ट प्रेस हो रहा है, मतलब सामने विजिबिलिटी क्लियर दिख रही है, ठीक है। ऐसे अपन को सिटिंग करना। सिटिंग के बाद ध्यान रखना सीट बेल्ट, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर ये चीज़ें नहीं है ना, अगर बिना सीट बेल्ट अगर ड्राइव कर रहे हैं, कहीं गाड़ी टक्कर होती है तो एयरबैग्स कभी नहीं ओपन होंगे। सीट बेल्ट लगाना बहुत कंपलसरी है, आया समझ में। अब सीखना है हमें की के बारे में। ये की होती है जो ज़्यादातर लॉक करके चले जाते हैं इंसान, ठीक है। और ये स्टीयरिंग लॉक हो जाता है। स्टीयरिंग लॉक होने के बाद कन्फ्यूज़न होता है नए बिगनर्स को, भाई ये हिल क्यों नहीं रहा, ये अटक गया। और अटकने के बाद भी ये चाबी ऑन नहीं होगी। ये देखो, उधर खींच के रखो, ऑन करके देखो चाबी को, नहीं होगी। हो रही क्या? तो क्या सोचते हैं कि स्विच ख़राब हो गया, स्टीयरिंग बेकार हो गया। नए बिगनर्स को तो पता नहीं होता ना चीज़ें। तो ये ऐसा नहीं है, स्टीयरिंग लॉक है। अब चाबी ऑन करने के लिए क्या करेंगे, लॉक खोलने के लिए, अभी लॉक है, ठीक है। लॉक खोलने के लिए इसको थोड़ा सा हिलाना है ऐसे, और चाबी ऑन करो, एक ही बार ऑन करना, ये ऑन हो गई, ठीक है ना। इसको प्ले करना है थोड़ा सा, ये एक बार ऑन हो गई, स्टीयरिंग लॉक खुला, ठीक है। फिर एक बार ऑन और करना है कि स्पीडोमीटर में लाइट जली, ये ऑन हुई, स्पीडोमीटर ऑन होगा, ठीक है। इसके सेंसर ऑन हो गए। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, ये लॉक हो गई है, ठीक है, स्टीयरिंग ये लॉक हो गई है। करके देखो फिर से एक बार,
वैसे लगाओ, हाँ इसके नीचे कर दो, हाँ एक बार ऑन करो, ये हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट हो सकती है। समझ में आई चीज़ें? इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हैंड ब्रेक, ये होता है हैंड ब्रेक। देखो हैंड ब्रेक कब और कब ऑन करके जाया जाता है, लॉक कैसे होगा, अनलॉक कैसे होगा। तो ये अनलॉक है नीचे, ठीक है। कैसे पता करेंगे, ये सब नीचे रहेगा डाउन। अब लॉक करने के लिए कभी भी आपको ये बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे खींच दो, ये चट आवाज आई, डबल ये आना जरूरी है, ये लॉक हो गया। अब लॉक अनलॉक करने के लिए थोड़ा सा ऊपर खींचोगे और बटन प्रेस करोगे, नीचे हो जाएगा। करके देखो, अनलॉक करो, ये हो गया अनलॉक। इतनी चीज़ समझ में आई। अगर आप लोगों ने इतनी चीज़ें सीख ली तो कभी भी ज़िंदगी में आपको दिक्कत नहीं होगी। घर बैठे गाड़ी चलाना खुद से सीख सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अपन ग्राउंड से करें, इतनी चीज़ें सीख ली तो आया समझ में? ठीक है। इतनी चीज़ें जो बताई हैं मैंने आपको, ये चीज़ें सीख लेना तो कभी डर भी नहीं लगेगा, डर भी खत्म हो जाएगा हमेशा। क्योंकि अपन को माइंड में सेट रहेगा कि सी चीज़ें अपन को कब कब ऑपरेट करनी, कैसे कैसे ऑपरेट करनी है। अब जैसे गियर का होता है, गियर का मैंने बताया था गियर कैसे लगाना है, लेकिन ये आपको ये भी पता होना चाहिए आपको कि गियर कौन कौन सी स्पीड में लगाया जाता है, कब कब लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पहला गियर होता है, फर्स्ट गियर होता है सिर्फ 0 का, सिर्फ गाड़ी बढ़ाने के काम आता है। दूसरा गियर 20 का, तीसरा 30, चौथा 40। इस लेवल पे हमें गियर को लगाना है। फिफ्थ गियर 40 का बॉम्ब लगा सकते हो आप। बट ये ध्यान रखिएगा, जब कोई टर्निंग आती है, कोई भी टर्निंग आती है या ब्रेकर्स आता है, तो अपन गाड़ी को स्लो निकालते हैं। कितनी स्लो निकालते हैं? 20 तक। तो ध्यान रखिए 20 तक निकालेंगे तो गियर भी कम होगा। कितना गियर कम होगा? सेकंड गियर। कभी भी कोई टर्निंग, कोई भी ब्रेकर्स हमेशा सेकंड गियर में निकाले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी भी अपन भीड़ भाड़ में होते हैं, स्कूटी अपन स्लो करके निकालते हैं तो गियर पे यहाँ पे स्लो रहेगा और हाफ क्लच में रहेगा। सिचुएशन देखते हैं भीड़ कैसी है। कभी भी टर्निंग में थोड़ा सा क्लच को प्रेस कर लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया सारी चीज़ें? कोई डाउट्स? सो गाइस, अगर आपने इतनी चीज़ें सीख ली, मैं सच बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि कभी भी आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगी। कितने भी नए बिगिनर से अगर घर में बैठे आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो, ग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सच बता रहा हूँ मैं। सो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो आज का? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टिप्स लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।